शादी का जो आधार या निकष जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आज के टाइम पे चल रहा है, वो है पैसा, आर्थिक। मतलब आप इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कितने आप मजबूत है, स्टेबल है, तभी आपकी शादी होगी। नहीं, ये आधार अगर होगा तो 100% फिर जो आज जो लेट मैरिजेस हो रहे हैं उसके कारण भी वही है। बट जब मैं चाहता हूँ कि 22-24 साल के अंदर या उस उम्र में शादी हो जाए तो 100% उसमें आर्थिक आधार रह ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो जस्ट पढ़ाई पूरी हुई होगी, पहला जॉब लगा होगा, जो तो एक एलिजिबल जो जॉब लगता है शुरुआती, जिसमें सैलरीज भी काफ़ी कम होती है और पूरा भविष्य पड़ा है साबित करने के लिए, कमाने के लिए। उससे मैरिज को कैसे जोड़ा जाए? हाँ, मैरिज या शादी होने के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई सारे सेट करें। पहले के जो बुजुर्ग लोग जो होते थे वो लड़के को देखकर जज करते थे, उससे कुछ सवाल जवाब करते थे, उसकी आदतें पूछते थे और उसके माँ बाप के बारे में भी पूरी जानकारी लेते थे कि उनकी खानदानी क्या परिस्थितियां हैं, कैसे लोग हैं, कैसे उनके घर में परवरिश हो रही है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। तो ये आधार होने चाहिए शादी के। और अगर कम उम्र में शादी होगी तो यही आधार रह सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हार्डली कमाना चालू किया है। बट अगर ये चीज़ें हैं तो इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको आर्थिक आधार को पूरा की पूरी तरह से तोड़ना अगर है और खानदानी या परिवार के प्रति जिम्मेदारी से ही शादी को जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं इसके पहले मुझे लगता है कि एक सगाई का भी एक प्रयोजन हो जाना चाहिए। सगाई जो है वो अगर 16 साल 17 साल में अगर हो गई, लड़का लड़की की दोनों भी, तो कैसे होगा कि ये जो आर्थिक आधार जो है इसको हम तोड़ पाएंगे। क्योंकि आर्थिक आधार जो है वो 22-24 साल में कभी भी किसी को अचीव नहीं होगा या उतने पैसे कमा नहीं पाएंगे और वो तो फिर शादी लेट ही होगी। तो आर्थिक आधार तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जल्दी शादी करें, और जल्दी शादी करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सगाई वाला जो पुराना पैटर्न था कि 16-17 साल में सगाई हो जाती थी और शादी फिर जब आपका जो भी एजुकेशन कंप्लीट हुआ, जब दोनों प्रौढ़ावस्था में प्राप्त कर लिए और तब जाके आप शादी कर सकते। माँ बाप जब हर चीज़ की पूर्तता कर ही रहे हैं, जैसे उसकी पढ़ाई की पूर्तता कर रहे हैं या फिर उसके संस्कार है, उसकी जो भी रोज की जो ज़रूरतें हैं, खान पान, कपड़े लत्ते, सभी चीज़ों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये जो लेट मैरिजेस, मल्टीपल रिलेशनशिप्स और भविष्य में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो इन सब से छुटकारा, और डिवोर्सेस, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सगाई वाला रास्ता जो पहले चलता था, ये अगर हम अपनाएंगे तो इसमें जो शादी होगी, जो भारतीय समाज में मानते हैं कि दो परिवारों के बीच में होनी चाहिए, दो खानदानों के बीच होनी चाहिए। उससे कैसा होगा कि दो जब परिवारों के बीच में शादी होगी तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी और बच्चों के ऊपर आर्थिक एलिजिबल या आर्थिक निकष पूरे करना उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और तब जाके आसानी से उनकी भविष्य में 21-22 में या 24 में शादी हो पाएगी। देखिए, जैसे ही वो कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर वो लोग आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर हर जगह पे हो गया है, तो जिसके कारण वो वहाँ पर भी जाकर अलग अलग रिश्ते तो बना ही रहे हैं। तो ये रिश्ते अगर माँ बाप ने तय करके दे दिए कि ये आपकी मंगेतर है, ये आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, इस तरह के समझिए आप उसको। सगाई, देखिए सगाई ये पुरानी तरीका था, आज के तरीके में ये समझिए कि माँ बाप ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेट करके दे रहे हैं, जिससे कैसा होगा कि जो उनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वक्त रहते रहते जब ये 16 साल की जो कौली उम्र रहती है, जिसमें हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है, बच्चे रहते हैं, तो वहाँ से जब दोनों का आपस में मेल मिलाप होगा, आपस में बातचीत होगी, तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी तैयार होगा। दूसरी बात, पहली ही लड़की है या पहला ही लड़का उसके लाइफ में आएगा तो उससे आप जानते ही है कि पहला प्यार बहुत गहराई तक रहता है और वो कभी किसी की मेमोरी से जाता ही नहीं है। तो पहला ही प्यार जो रहेगा वही आखिरी प्यार बन जाएगा, तो उसी से शादी होगी। और ये भावना अगर हम पहले से ही अगर उनके दिमाग में डाल दें कि ये आपकी मंगेतर है, इसी से आपका विवाह होना है, तो मुझे लगता है कि लॉयल्टी बढ़ेगी। 1-8% अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो ऐसे तो हर चीज़ों में छोटी मोटी समस्या रहती ही है।